हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धमाल स्टडी सेंटर में। तो आज एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं और आपके लिए लाया हूं स्टडी मटेरियल, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिए हुए हों तो उनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि किसी भी दो बिंदु दिए हुए हों और उनके बीच की यदि दूरी ज्ञात करना है तो किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं -5 और -1, 3 और -5, 5 और 2। तो यहाँ पर हमें 3 बिंदु दिए हुए हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि त्रिभुज जो होता है उसमें 3 शीर्ष होते हैं और वही 3 शीर्ष में जो बिंदु हैं उनके वो बिंदु दिए गए हैं। तो एक बिंदु ये है -5 -1, एक बिंदु है 3 -5 और एक बिंदु है 5 और 2। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैं बता दूं कि जिस तरह से मैं लिख रहा हूं, यदि आप इसी तरह से पूरा लिख देते हैं पेपरों में और समझ कर इसी तरह से लिख देते हैं तो आपका कोई एक नंबर भी नहीं काट सकता। तो यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, माना कि, क्या लिख देते हैं आप, माना कि बिंदु, जैसे यहाँ पर हमें ये बिंदु दिए हुए हैं तो इन बिंदु को हम नाम दे देंगे। जो तीनों बिंदु हैं इन तीनों बिंदुओं को हम नाम दे देंगे। तो यहाँ पर हम, जैसे यहाँ पर पहला बिंदु है तो इसे हम नाम दे देते हैं कि माना कि बिंदु P ऑफ दे देते हैं, P ऑफ -5 -1, और यहाँ पर देते हैं इसको Q ऑफ 3 और -5 तथा R ऑफ 5 और 2 किसी त्रिभुज के शीर्ष है, किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं। तब एक सूत्र होता है, 3 बिंदुओं से क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र होता है। वो सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं क्षेत्रफल भी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं अपन। यहाँ पर लिख देते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, और सूत्र यहाँ नीचे लिख देता हूँ, बराबर लगा के 1/2, और यहाँ पर बड़ा कोष्टक x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, और कोष्टक, बड़ा कोष्टक बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है और इस पर हम, जैसे हम x1 x2 x3 और y1 y2 y3 के मान रख देंगे तो हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें हम कैसे मान रखते हैं और कौन है x1, कौन है x2, कौन है x3, y1 कौन है, y2 कौन है, ये कैसे हम पता करेंगे। तो ये मैं बता दूं आपको कि जो मतलब कोई भी बिंदु दिया होता है, जैसे यहाँ पर 5 1 दिया है, -5 और -1 दिया हुआ है, तो इसमें जो पहला वाला पद होता है ये कहलाता है x का, और जो दूसरा होता है ये कहलाता है y का। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ये हो गया x का, ये हो गया y का, ये हो गया x का, ये हो गया y का। तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जहाँ, यहाँ पर हमने सूत्र लिखा और फिर सूत्र के बाद बता देंगे कि जो x1 है, y1 है और y2 है, y3 है, तो ये कौन कौन से मान है ना। तो यहाँ पर हमें बता देते हैं। तो x1 इक्वल टू हो जाएगा -5, x2 इक्वल टू हो जाएगा 3 और x3 इक्वल टू हो जाएगा
5 और y1 इक्वल टू माइनस का 1। और चिन्हों को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि चिन्ह अगर आप एक गलत चिन्ह कर देते हैं तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाता है। और y3 अपना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आपको जहाँ करके ऐसे लिख लेना है। तो अब बारी है सूत्र में मान रखने की। तो यहाँ पर हमें सूत्र मिल चुका है और मान भी मिल चुके हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 सभी के मान भी मिल चुके हैं और सूत्र भी हमें पता चल चुका है। तो अब हम सूत्र में मान रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं सूत्र में मान रख देता हूँ 1/2। तो 1/2 x1 देखिए यहाँ पर लिखा है 5, माइनस का 5 है तो -5 लिखना है, यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करनी है। y2 देखिए आप y2 दिया हुआ है माइनस का 5, तो यहाँ पर अपन को माइनस का 5 लिख देना है। और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। और y3 है, y3 कहाँ है, ये है y3 कितना है 2 है तो माइनस का 2। फिर प्लस x2 कितना है, x2 यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लिखा हुआ है 3। और कोष्टक चालू y3 कितना है, y3 है 2 तो 2। और y1 कितना है, माइनस का 1 है तो यहाँ पर ये वाला पहले से माइनस लगाएंगे और उसके बाद ये वाला माइनस लिखेंगे ये इस तरह से, है ना। और फिर इसके बाद है प्लस x3 अपना दिया हुआ है 5। और x3 के बाद y1 है माइनस का 1 और y2 है माइनस का 5, तो माइनस और -5 इस तरह से आपको लिखना है, नहीं तो आपका सवाल गलत हो सकता है। इस माइनस और यहाँ का माइनस इनमें ज़रूर ध्यान आपको देना है, यदि नहीं तो आप सवाल को गलत भी कर सकते हैं। तो इन चिन्हों का ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पर आप देखिए ये माइनस का 5 हो जाएगा और -5 और -2 कितना होता है, माइनस का 7 होता है, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर देखिए 3 और यहाँ पर माइनस का 1 है और यहाँ पर -1 है तो -1 माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 + 1 तो 2 + 1 कितना होता है 3 होता है। और यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर देखिए -5 है और ये -5 है तो माइनस +5 हो जाएगा। और यहाँ पर ये -1 है तो 5 प्लस का 5 हो जाएगा और माइनस का 1 तो 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, है ना। और यहाँ से बड़ा कोष्टक कर देते हैं बंद। फिर 1/2। अब यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गुणा हो रहा है तो चिन्ह जो इसका गुणा होगा वो भी प्लस का ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा है। यदि जोड़ते ऐसे यदि -2 तो माइनस का 4 आता है, लेकिन यदि माइनस गुणा माइनस होता है तो प्लस की संख्या आती है, प्लस का आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर -7 35 हो गया, 7 × 35 7 × 5 तो हो जाएगा यहाँ पर 35, है ना। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद 3 × 3 9 हो जाएगा और 5 × 4 20 हो जाएगा। इसके बाद आपको इन सभी को जोड़ देना है। जब आप जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20 और 9 29 और 29 और 35 कितना होता है 64 होता है ना। तो यहाँ 64 हो गया और 2 से 64 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 32। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 32। वर्ग मात्रक, यहाँ पर हम इकाई लिख देते हैं वर्ग मात्रक, ठीक है। वर्ग मात्रक क्यों लिख देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो वर्ग होता है। और लेकिन यहाँ पर जो बिंदु दिए हुए हैं ये हमें किसी उसमें तो दिए नहीं है किसी मात्रक, मतलब कि मीटर में है सेंटीमीटर में है केवल, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सीधे मात्रक बस लिख देते हैं। यदि आप इस तरह से लिखते हैं तो आपका 1 नंबर कटने की भी गुंजाइश नहीं रह जाती। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और यह प्रश्न भी बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। और यह जो प्रश्न है यह न केवल 10वीं में आता है बल्कि यह 10वीं में भी है और 11वीं में भी आपको काम देने वाला है। तो आप चाहे 10वीं के बच्चे हों या फिर 11वीं के, ये आप दोनों के लिए ही, और 12वीं के भी इसको देख सकते हैं। इसमें यह हर जगह उपयोगी रहता है। तो इसी के साथ बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख सकें। इसी के साथ बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।